बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेंटेन और प्रिपेयर बैंक स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट इन एमएस एक्सेल, कि आप बैंक अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट एक्सेल में कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये हमारे पास एक बैंक स्टेटमेंट है, इसी तरह हम एक बैंक स्टेटमेंट जो है अभी मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक न्यू शीट पे जाएंगे और उसके बाद आप जो बैंक अकाउंट को मेंटेन करने से पहले उस बैंक का नेम लिखेंगे कि जिस बैंक का आप ये अकाउंट या स्टेटमेंट मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो बैंक है बैंक अल हबीब लिमिटेड, ये हमारे पास बैंक का नेम है जिस बैंक का हम यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास सेकंड पे अकाउंट टाइटल, यहाँ पे हमारे पास अकाउंट टाइटल है कैसर एंड को प्राइवेट लिमिटेड। अब तीसरे नंबर पे आपके पास अकाउंट नेम आएगा। अब तीसरे नंबर पे आपके पास अकाउंट नंबर आएगा। यहाँ पे हम अकाउंट नंबर जो बैंक की तरफ से आपको मिला होगा, यहाँ पे हम 0099-0099-9231234-5-01-50, ये हमारे पास बैंक अकाउंट नंबर है। अब इसके बाद आप जो है कुछ कॉलम जो है वो ऐड करेंगे कि जो आपको रिक्वायर्ड होंगे बैंक में ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास अकाउंट, जो सबसे पहले हमारे पास कॉलम होगा वो होगा डेट। उसके बाद हमारे पास वाउचर नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर। तीसरे नंबर पे हमारे पास डिटेल, या यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन या पार्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चेक नंबर या इंस्ट्रूमेंट नंबर। उसके बाद हमारे पास डेबिट अमाउंट, फिर हमारे पास क्रेडिट अमाउंट, फिर हमारे पास डी आर डेबिट, या हमारे पास सी आर आएगा। और फिर लास्ट पे हमारे पास बैलेंस का कॉलम आएगा। अब ये हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं। अब इसको हम यहाँ से सेट करते हैं, इसकी सेटिंग करते हैं पहले। अब यहाँ से हम इसको जो है बॉर्डर्स लगाते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम फर्दर बॉर्डर्स लगा लेते हैं पूरी स्टेटमेंट को। ताकि हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी स्टाइलिश लगे। अब ये लास्ट पे हमारे पास टोटल करने के लिए जो रो होगी उसको हम यहाँ पे बॉर्डर लगा लेते हैं। अब ये हमारे पास बेसिकली बैंक अल हबीब लिमिटेड का जो है स्ट्रक्चर, आप इसको कह दें या आप इसको जो है परफॉर्मा कह दें, ये बन गए। अब इसमें हमने नेक्स्ट जो है एंट्रीज
या डाटा एंट्री पोस्ट करनी है। तो जो हमारे पास सबसे पहला जो कॉलम है डेट का, बेसिकली इस कॉलम में हम जब चेक डिपॉजिट करेंगे या कैश डिपॉजिट करेंगे या हम कोई चेक विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम उसकी डेट लिखेंगे, जिस डेट को आप चेक जमा करवाएंगे या कैश जमा करवाएंगे या कैश विड्रॉ करेंगे या चेक कैश करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है वॉचर नंबर, या इसको आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट नंबर। अब जो आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन या एंट्रीज करेंगे बैंक के साथ, तो उसके लिए आप एक जो है एविडेंस के तौर पे एक वॉचर बनाएंगे या उसको आप डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर आपको इस चेक से रिलेटेड कोई एविडेंस चाहिए तो वो आप इस वॉचर को जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास डिटेल है, यहाँ पे आप जो भी बैंक के साथ लेन देन करेंगे, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी उसकी यहाँ पे आप डिटेल लिखेंगे। उसके बाद चेक नंबर आपके पास आएगा, फिर डेबिट अमाउंट। अब बेसिकली डेबिट अमाउंट जब भी आप बैंक में चेक या कैश डिपॉजिट करवाएंगे तो वो आप डेबिट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद आपके पास क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में आप जब चेक विड्रॉ करेंगे तो आप क्रेडिट साइड पे उसकी अमाउंट लिखेंगे। फिर आपके पास डेबिट क्रेडिट का कॉलम है। बेसिकली यहाँ पे आप जो है देखेंगे कि आपके पास ये जो बैलेंस है ये डेबिट है या क्रेडिट है, तो यहाँ पे आप उसको लिख लेंगे। और लास्ट पे आपके पास है बैलेंस। अब बेसिकली बैलेंस हमारे पास ये जो डेबिट और क्रेडिट है इसको जमा माइनस करके जो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आएगी उसको हम बैलेंस कहेंगे। और बैलेंस वाले कॉलम में यहाँ पे फार्मूला लगेगा जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारे पास 1 जून 2019 को हमने बैंक में एक चेक जो है वो डिपॉजिट किया और उसको हमने वॉचर नंबर दिया 001। अब डिटेल हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, चेक डिपॉजिट। उसके बाद हमारे पास जो चेक हमने डिपॉजिट किया उसका जो चेक नंबर होगा वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। जो भी आपके पास चेक नंबर हो वो यहाँ पे लिख लें। उसके बाद अब हमने जो चेक डिपॉजिट किया उसकी जो अमाउंट है वो हम डेबिट साइड पे लिख लें। हम यहाँ पे सपोज करते हैं 15,000 और क्रेडिट साइड में हमारे पास 0 है और यहाँ पे भी हमारे पास चूँकि 15,000 हमने जमा किया है तो बैलेंस में भी हमारे पास 15,000 आएगी अमाउंट और यहाँ पे हम डेबिट लिख लेंगे। अब ये हमारे पास एक चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है 2 जून को 2 जून 2019 को हमने एक चेक जो है वो कैश करवा लिया, तो उसको हमने वॉचर नंबर 2 दे दिया, कैश विद ड्रॉ। चेक नंबर यहाँ पे जो हमने कैश करवा लिया यहाँ पे हम यहाँ पे इसकी लिख लेते हैं, ये हमारे पास चेक नंबर है। अब डेबिट साइड पे हमारे पास इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये अब क्रेडिट साइड पे हम इसकी अमाउंट लिखेंगे। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि 10,000 यानी 10,000 रुपये हमने विड्रॉ कर लिए। अब बैलेंस वाले कॉलम में यहाँ पे अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब आप जहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके ऊपर जो आपके पास बैलेंस का सेल होगा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप प्लस लगा लेंगे और फिर आपके पास ये जो डेबिट वाला सेल है आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे जो है माइनस का साइन लगा के क्रेडिट वाले सेल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो एंटर दबाएंगे तो ये देखिए ये आपके पास 5,000 रुपये अभी बैलेंस है बैंक अकाउंट में। तो इसको यहाँ से आप पकड़ के ड्रा कर लें, ये आपका फार्मूला जो है अप्लाई हो गया। अब ये भी चूँकि हमारे पास डेबिट है क्योंकि अभी हमारे पास बैंक में जो अमाउंट है वो 5,000 प्लस में है।
अब तीसरी ट्रांजैक्शन हमारे पास है, सपोज 4 जून 2019 को हमने फिर बैंक में जो है कैश डिपॉजिट करवा दिया, वाउचर नंबर 3। अब हमने यहाँ पे कैश डिपॉजिट, चूंकि हमारे पास चेक नंबर कोई नहीं है तो इसलिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास डेबिट साइड पे जो हमने कैश जमा किया उसकी अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे 20,000, और क्रेडिट साइड पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास देखे यहाँ पे 5,000 था, अब इसमें से 20,000 ऐड होके 25,000 हमारे पास बैलेंस आ गया, और यहाँ पे हमारे पास डेबिट लिखना पड़ेगा, DR। अब चौथे नंबर पे हम दोबारा जो है एक एंट्री पास करते हैं। 6 जून को हमने एक एंट्री पास की, चेक हमने किसी कंपनी को दे दिया और उन्होंने क्या किया, चेक जो है वो कैश करवा लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेक पेड टू अली। अब यहाँ पे चेक नंबर हमारे पास जो होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, और उसके बाद हम डेबिट साइड पे कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने जिस कंपनी को चेक दिया है उन्होंने जाके हमारे अकाउंट में से कैश विड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब है कि जो हमारे अकाउंट से अमाउंट निकल गई वो हम क्रेडिट साइड पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमने 8,000 रुपये का इसको चेक दिया था जो हमारे अकाउंट में से बैलेंस निकल गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बैलेंस में आप आएँ तो हमारे पास 17,000 रुपये बैलेंस रह गया। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे जो फार्मूला है इक्वल साइन, अब जिस सेल में मेरे पास ये जो बैलेंस आया है उससे ऊपर वाला सेल जो है बैलेंस का सिलेक्टेड है, उसके बाद प्लस साइन है, और फिर मेरे पास जो है ये देखें डेबिट का जो सेल है वो सेलेक्ट है, और फिर माइनस साइन है, और फिर उसके बाद मेरे पास जो क्रेडिट का जो कॉलम है उसका जो सेल रेफरेंस है वो यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो इसके बाद आप एंटर दबाएं तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे आप डेबिट लिख लें। अब इसके बाद आप जो मर्ज़ी यहाँ पे आप डेबिट साइड पे वैल्यू डालते जाएं तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास जो है इसका बैलेंस आता जाएगा। अब नीचे हमारे पास ये जो रो है इसको हम टोटल की रो कहते हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास टोटल शो होता है तो यहाँ पे हम टोटल लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेबिट है यहाँ पे हम इसका सम लेंगे, या तो आप जो है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें जहाँ से आप इसको सम लेना चाहते हैं, और जिस सेल में आपने इसको ऐड करना है उसको आप यहाँ पे छोड़ दें और यहाँ से आप आएँ तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ऑटो सम का जो है एक फंक्शन नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर लें तो इस तरह आपके पास जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे मैनुअली करना चाहते हैं तो ये देखिए आप यहाँ पे आएँ, इक्वल साइन लगाएं क्रेडिट वाले सेल में, और यहाँ से आप सम लिख लें, और सम लिखने के बाद आप छोटी ब्रैकेट स्टार्ट कर लें, जहाँ से आप इसको सम करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप डॉट लगा दें, जहाँ तक आप इसको जो है सम करना चाहते हैं वो सेल सेलेक्ट कर लें और छोटी ब्रैकेट आप क्लोज कर दें, और उसके बाद आप एंटर दबा दें तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे उसका सम आ गया क्रेडिट साइड का। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि ये क्रेडिट है या डेबिट है, चूँकि हमारे पास क्रेडिट है, बैंक में आपका क्रेडिट होता नहीं। अगर बैंक अकाउंट में आपका बैलेंस होगा तो ठीक है, अगर बैंक अकाउंट में आपका बैलेंस नहीं होगा तो आप कोई चेक जो है न कैश करवा सकते हैं, न आपके अकाउंट में से कोई आपका जो वेंडर है वो चेक कैश करवा सकेगा। तो यहाँ पे भी हम जो है बैलेंस निकालते हैं तो इक्वल साइन हम लगा लेंगे। डेबिट में से हमेशा आपने क्रेडिट को माइनस करना है, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास बैलेंस आ जाएगा। चूँकि बैलेंस का जो कॉलम है यहाँ पे हमारे पास या तो प्लस में अमाउंट होनी चाहिए या ज़ीरो होनी चाहिए, तो इसलिए हम ये जो है इसको यहाँ से 20 को डिलीट कर देते हैं। अब ये 17,000 हमारे पास इस वक्त हमारे इस बैंक हबीब अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इस तरह आप किसी भी जो कंपनी का या अपनी ऑफिस का
बैंक स्टेटमेंट एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं।